नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो भारत में बहुत तेजी से आगे बियाच रहा है, फूड ट्रक बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपके खाने के शौक को एक नई उड़ान दे सकता है। कम निवेश में अच्छी कमाई की चाहत रखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। भारत में रेस्टोरेंट खोलने के मुकाबले फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत करना ज्यादा आसान और किफायती है। आप अपने ट्रक को अलग अलग जगहों पर ले जा सकते हैं जहां ग्राहकों की भीड़ डाडीच होती है। सोशल मीडिया और फूड डिलीवरी एप्स के जरिए आप अपने बिजनेस का प्रचार भी आसानी से कर सकते हैं। आज के समय में लोग स्वादिष्ट और किफायती खाने के विकल्प तलाशते हैं और फूड ट्रक उन्हें यही प्रदान करते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जो जल्दी और स्वादिष्ट खाना चाहता है वो फूड ट्रक का रुख करता है। तो अगर आपके पास भी एक बेहतरीन रेसिपी है और आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो फूड ट्रक बिजनेस आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बाजार को समझना बहुत जरूरी है। फूड ट्रक बिजनेस के मामले में भी यही बात लागू होती है। आपको यह जानना होगा कि आपके शहर में किस तरह के खाने की मांग है, आपके प्रतियोगी कौन है और आपकी यूएसपी क्या होगी। भारत में बीडीडीए शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में फूड ट्रक बिजनेस के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इन शहरों में लोगों की संख्या ज्यादा है और खाने पीने का शौक भी बहुत है। छोटे शहरों में भी धीरे धीरे फूड ट्रक का चलन भी आ जा रहा है। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा कम होगी। अपने प्रतियोगियों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। उनके मेनू, मूल्य निर्धारण और मार्केटिंग रणनीतियों का अध्ययन करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको क्या अलग करना है ताकि आप भीड़ से अलग दिखाई दें। याद रखें, सफलता की कुंजी है बाजार को समझना और उसके हिसाब से खुद को ढालना। बिना योजना के घर बनाना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह बिना बिजनेस प्लान के बिजनेस शुरू करना भी सही नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का खाना बेचना चाहते हैं, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, आपका मेनू क्या होगा और आप अपनी कीमतें कैसे तय करेंगे। सबसे पहले अपने व्यंजन विशेषज्ञता के बारे में सोचें। क्या आप चाट, पाव भाजी, डोसा, मोमोज, बर्गर, पिज्जा या कुछ और बेचना चाहते हैं? आपकी विशेषज्ञता ही आपके बिजनेस की पहचान होगी। अगला कदम है अपने टारगेट कस्टमर को पहचानना। क्या आप छात्रों, ऑफिस जाने वालों या परिवारों को टारगेट करना चाहते हैं? आपके टारगेट कस्टमर के हिसाब से ही आपका मेनू और मूल्य निर्धारण तय होगा। एक आकर्षक और विविधतापूर्ण मेनू बनाएं जो आपके ग्राहकों को पसंद आए। ध्यान रखें कि आपका मेनू आपके टारगेट कस्टमर और आपके बजट के हिसाब से हो। अंत में मूल्य निर्धारण करते समय आपको अपने खर्च, प्रतियोगिता और ग्राहकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना होगा। सेक्शन 4, पैसा ही सब कुछ है। वित्तीय योजना बनाएं। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और फूड ट्रक बिजनेस भी इसका अपवाद नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, आप पैसे कहां से जुटाएंगे और आप अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे। फूड ट्रक खरीदना, उसे मॉडिफाई करवाना, उपकरण खरीदना, लाइसेंस और परमिट लेना और शुरुआती स्टॉक खरीदना, ये सब आपके शुरुआती खर्च होंगे। भारत में एक फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 से 20 लाख रुपए का निवेश करना पीडीडी अज सकता है। आप अपने खुद के पैसे, परिवार या दोस्तों से उधार या फिर बैंक लोन के जरिए पैसे जुटा सकते हैं। सरकार की मुद्रा योजना भी आपको कम ब्याज दर पर लोन दिलाने में मदद कर सकती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कच्चे माल की लागत, कर्मचारियों की सैलरी, ईंधन, रखरखाव और मार्केटिंग, इन सभी खर्चों का ध्यान रखें। सेक्शन 5, डिजिटल दुनिया, बढ़ा प्रभाव, मार्केटिंग रणनीतियां। आज के डिजिटल युग में मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके फूड ट्रक के बारे में जाने तो आपको अपनी मार्केटिंग रणनीति पर ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे हैं। अपने फूड ट्रक की अच्छी तस्वीरें और वीडियो शेयर करें, कॉन्टेस्ट आयोजित करें और अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करें। स्विगी, ज़ोमैटो और यूबर ईट्स जैसे फूड डिलीवरी एप्स पर अपने फूड ट्रक को रजिस्टर करें। इससे आपके ऑन ऑर्डर बढ़ेंगे और आपकी पहुंच भी बढ़ेगी।
फूड फेस्टिवल, मेले और अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में अपने फूड ट्रक को लगाएं। इससे आपको नए ग्राहकों तक पहुंचने और अपने ब्रांड का प्रचार करने का मौका मिलेगा। सेक्शन 6, कानून का ज्ञान, लाइसेंस और परमिट। बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिट लेना बहुत जरूरी है। फूड ट्रक बिजनेस के लिए भी कुछ जरूरी लाइसेंस और परमिट लेने पीडीडी आते हैं। FSSAI लाइसेंस लेना सबसे जरूरी है। यह लाइसेंस सुनिश्चित करता है कि आपका खाना सुरक्षित और स्वच्छ है। इसके अलावा आपको अपने स्थानीय नगर निगम से NOC और अन्य परमिट भी लेने पीडीडी आ सकते हैं। याद रखें, बिना जरूरी लाइसेंस और परमिट के बिजनेस चलाना गैर कानूनी है और आपको जुर्माना भी भरना पीडीडी आ सकता है। सेक्शन 7, सफलता के रास्ते पर अतिरिक्त सुझाव। ग्राहक ही भगवान है। अपने ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, उनकी फीडबैक लें और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करें। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, हमेशा अच्छी क्वालिटी का खाना और अच्छी सेवा प्रदान करें। इससे आपके ग्राहक खुश रहेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। निरंतर सीखते रहे, फूड ट्रक इंडस्ट्री के बारे में अपडेट रहे, नए ट्रेंड्स को अपनाएं और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपको आपका फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने में मदद करेंगे। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। मेहनत, लगन और समर्पण से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।